गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे बच्चे जो लेटरल एंट्री के हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर क्या स्टेटस है और थोड़ा सा हमें गाइड करिए। मैंने पहले भी बच्चे बहुत बार आपको समझा चुका हूँ कि जो भी पिछले साल यानी कि अभी इस ये जो सेशन चल रहा है ये 21-22 सेशन है, और जो पिछला सेशन था 2021 उसमें जो बच्चों को अलॉटमेंट इंजीनियरिंग में हुआ था और उसमें से जो भी अलॉटमेंट हुआ था, जो सीट्स बच्चों ने छोड़ दिए हैं और जहाँ फिर बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो जो सीट्स बच जाती हैं वो अगले साल जाकर डिप्लोमा जो इन बच्चों ने किया होता है 10+3 उनको वो अंडर लेटरल एंट्री में बच्चों को अलॉट होती हैं। और नंबर 2, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि ये उसी ब्रांच में बच्चा जो है वो लेटरल एंट्री में आगे एडमिशन में जा सकता है बीटेक के लिए, जिसमें उसने ब्रांच में डिप्लोमा किया हो, यानी कि 10+3 जो है वहाँ से किया हो। अभी 21-22 जो इस वक्त जो है सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है, इसमें वही बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सक रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिन्होंने सेशन 19-20 और सेशन 20-21 में पास किया हुआ था 10+3 डिप्लोमा। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई पेपर रहता हो, वही बच्चे इसके लिए क्वालिफाई करेंगे जिनका मेरिट लिस्ट जब बनेगा, जिन्होंने पूरा पास किया हो। अगर किसी का कोई रिज़ल्ट इनकम्प्लीट हो वो इसके लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। अभी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमें ये जो है इसका मेरिट लिस्ट जो है, बच्चे मेरिट इसका वो है, आपने जो 10+3 का डिप्लोमा किया है वो भी जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पॉलीटेक्निक्स हैं और जेके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिनका रिज़ल्ट देता है AICTE को, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ ही बच्चों जो इस वक्त जो ट्रेंड है वो आपको, जैसे आपका जो मतलब जैसे जो 10+2 वाले बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं सपोज करो इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स में, उनका जब सेकेंड ईयर होगा तो आपका वो फर्स्ट ईयर होगा। ये लेटरल एंट्री का मतलब होता है। इस वक्त तक जो बच्चों का अगर ये देखें कि क्या रुझान है, अगर बच्चे देखना चाहें कहाँ वो स्टैंड कर रहे होंगे, तो अभी तक 1129 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक, जब मैं बात कर रहा हूँ आज तक, जो इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। और 405 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिशन भी कर दी है। और इसके साथ ही 321 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन जो है वो भी करवा ली है। और जिन बच्चों ने चॉइस भी फिलिंग कर दी है वो 207 के करीब हैं, और जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है वो कोई 114 के करीब हैं। और ये बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनको हम यही बोल रहे हैं कि भाई ये आपका ट्रेंड है, इसके साथ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने कम से कम एक जो है एलडीएस चॉइस फिलिंग किया है, यानी कि 1 से लेके 4 कॉलेज तक जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है उनका नंबर 25 है। और जिन्होंने 5 से ज़्यादा जो है चॉइस फिलिंग की है वो उनका नंबर 58 है। और जिन्होंने 25 से ज़्यादा की हैं वो 40 हैं, जिन्होंने 50 से ज़्यादा की हैं वो 51 हैं, और जिन्होंने 100 ही मतलब चॉइस फिलिंग किया है, जो है 100 कॉलेजेस उन्होंने चॉइस फिलिंग में डाले हैं, उन बच्चों का नंबर 33 है। तो ये आपको इससे ट्रेंड मिल जाता है कि कितने बच्चे, जिन बच्चों ने 1 से 4 तक जो 25 हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने तो आना ही आना है। अब क्या पता उनके नंबर पूरे के पूरे परसेंटेज है उनकी 100 के 100 हैं या 99 हैं। तो अपनी अपनी चॉइस फिलिंग जो है बच्चे देखते हैं कि भाई मुझे अगर मेरिट अच्छा है तो मैं 2 कॉलेज भरूँगा, 3 भरूँगा, तो भी मेरा नंबर शायद आ जाए। ये बच्चों की कैलकुलेशन है। तो इसलिए ये लेटरल एंट्री के तहत ये चल रहा है। और इस वक्त जो उनका बच्चों का शेड्यूल था उसके हिसाब से 1 से लेके 11 अक्टूबर तक उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चल रहा है। जो आज 11 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चल रहा है। और उसके बाद उनका जो है चॉइस फिलिंग का 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग करते बच्चों को अच्छी तरह से उसका ध्यान रखना है कि वो ठीक कॉलेज और ठीक इंस्टीट्यूशन
जो है और ठीक कोर्स अपने अप्लाई करें और उसी में बीटेक के लिए करें जिसमें उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो 18 अक्टूबर को आ जाएगी और उसके बाद बच्चों को डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के लिए मौका मिलता है। जब वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर उनको लगता है कोई प्लस माइनस है तो वो फिर दोबारा अपने डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन करते हैं। कोई ग्रीवेंसेस उनकी रहती है मेरिट लिस्ट के प्रति तो वो 20 अक्टूबर को कर सकते हैं। इसी तरह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, अब जो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो निकलती है जब बच्चों को कॉलेज के लिए भाई ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है और वो जो है वो तकरीबन जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 21 अक्टूबर के करीब निकल जाएगी और फिर आपको सीट एलोकेशन जो है ये 22 अक्टूबर को हो जाएगा जो फाइनल काउंसलिंग का होता है हमारा, और उसके बाद ही आपको कंफर्म करना है सीट्स 25 अक्टूबर को। तो ये उनका प्रोसेस है बच्चों का और 22 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वो फिर जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल है जो एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। अगर कोई प्लस माइनस हो तो बच्चों को उसके बारे में हम बताते रहते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका इशू हो और आपको तकरीबन ये फॉलो करना चाहिए जो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। और ये अजीत अंग्राल AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल है। आप खुद सब्सक्राइब करो, बाकियों से शेयर करो और मैक्सिमम बच्चों को कहो कि इसको वो ज्वाइन करें। ये कोई चैनल नहीं है, ये हमारा एक फैमिली नेटवर्क बनाया हुआ है, बच्चों ने खुद ही बनाया, बच्चों के कहने पर ही है। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आपने एक ही यही सब्सक्राइब की है तो भी आपको कोई और ज़रूरत नहीं कहीं भी स्ट्रेस और टेंशन में रहने की। आपको बराबर इन्फॉर्मेशन, एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो इसके साथ ही बच्चे, अगर किसी बच्चे का कोई पॉइंट हो तो वो 9419144030 9419144030 इस पे वो बच्चा जो है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है। अगर कोई आपका इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कभी ये बिज़ी रहता है, 2 दिन भी टाइम भी लगता है इसके रिप्लाई में, लेकिन अगर आपका कोई इशू होगा अकॉर्डिंगली वो प्रायोरिटी के हिसाब से एड्रेस कर दिया जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसके बारे में जो जितनी जानकारी बाकियों को भी बता सकते हो बताइए, ताकि कोई भी बच्चा किसी प्रकार की टेंशन में ना रहे। और इसके साथ ही www.aict-india.org ये AICT की वेबसाइट है जिसमें आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और इसी के साथ JK एडमिशन 2021 @aict-india.org, इसमें अगर आप किसी प्रकार की कोई आपका कोई क्वेरी हो या कोई और पॉइंट हो तो आप इसमें मेल कर सकते हैं और इस पे मेल भेज के पता कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लेटर एंट्री स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, माय गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू।